हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवा रही हूँ। 2023 के सभी पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2022 का 15 अक्टूबर वाला पहली शिफ्ट का पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये पेपर सेकेंड शिफ्ट का है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश, हिंदी इनके प्रश्न सॉल्व करवा रही हूँ। और जो करंट अफेयर है, सारणी और ग्राफ वाले प्रश्न हैं, इनको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि कम समय में आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। अब इसमें पहले नंबर से लेकर ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो करंट अफेयर तो पिछला पूछा नहीं जाता है, करंट तो करंट अफेयर होता है, जो आपका अभी का है वो पूछा जाएगा। तो इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखते हैं, लिखा है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है जिलोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा, कथक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में और जान लीजिए। हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश का ना पूछ के किसी और राज्य का पूछ लिया जाए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम केरल का है। और कथकली ये भी केरल का है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम पूछ लिया जाए तो ये तमिलनाडु का है। सत्रिया असम का है, तो ये भी साथ में याद रखिए। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? पहला विकल्प है राज्यसभा अध्यक्ष, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति और चौथा है भारत के प्रधानमंत्री। बहुत कम समय में मैं आप लोगों को ये प्रश्न सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो थोड़ा समय निकाल के देख लीजिए। अब आप लोगों के पास समय भी तो बहुत कम बचा हुआ है। तो किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा का मकबरा यानी दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला विकल्प है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, कोयम्बटूर तमिलनाडु, चित्तौड़गढ़ राजस्थान और कोच्चि केरल। तो वास्को डी गामा का मकबरा है कोच्चि में, और कोच्चि कहाँ है? केरल में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाली था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी और 1498 में कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। पहला है ये सभी, दूसरा है फसल पैटर्न में परिवर्तन, तीसरा है समुद्र के स्तर में वृद्धि और चौथा है तटीय रेखा में परिवर्तन। तो ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम ये सभी हैं। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है गद्यांश और गद्यांश पढ़कर
19 से 23 तक के उत्तर देने हैं, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। 23 के बाद ये एक गद्यांश और दिया गया है। गद्यांश के नंबर तो आपके बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। ये गद्यांश आपको दिया जाता है, वहीं से पढ़ के आपको उत्तर बताने होते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो गद्यांश वाले प्रश्न हैं, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने एक गद्यांश सॉल्व करवाया था, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश पढ़ना है, तो उत्तर आपको आसानी से मिलेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर जो था ये फिर से यानी दोबारा किसने लगाया था, तो ये औरंगजेब ने लगाया था। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना सारनाथ में पहला उपदेश में दिया था। पहला विकल्प है भूमि स्पर्श मुद्रा, दूसरा है ध्यान मुद्रा, तीसरा है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा और चौथा है अभय मुद्रा। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब इसमें पूछा गया है कि अपना पहला उपदेश में दिया था, तो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो हरिशेर जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसका कारण पूछा गया है। तो ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, ये कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। यही परिणाम था 1857 के विद्रोह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है बैकाल झील, तीसरा है सुपीरियर झील और चौथा है कैस्पियन सागर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है कैस्पियन सागर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न है ये आपको देखने से याद हो जाएंगे, एक दो बार वीडियो देखने से, तो इसीलिए मैं इनको जल्दी जल्दी से करवा रही हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया मोहन सिंह ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कब किया? 1942 में, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी याद रखिए। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। तो इसे मानसून का प्रस्फोट यानी फटना कहा जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है?
तो जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है क्रूड यानी अशोधित जन्म दर या अपरिष्कृत जन्म दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का। कौन कौन सी थी 14 बैंक? इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो संख्या याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद फिल करना है उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। सी इसमें सही है, सी विकल्प परमाणु ऊर्जा उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो सबसे बड़ा नियोक्ता पूछा गया है भारत का, तो वह है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, ये सभी क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? ये वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो पंजाब को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो वह है अनुच्छेद 29। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? तो ये सभी मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, ये सभी क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है, तो ये भी याद रखिएगा। इस प्रश्न दिया गया है, सभी अम्लों में समान तत्व है। तो सभी अम्लों में समान तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अम्ल में धनायन के रूप में H+ आयन होते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। आप सभी लोगों ने नॉन स्टिकी बर्तन देखे होंगे, तो ये किससे लेपित होते हैं ये पूछा गया है, तो ये टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। तो संसद का कार्य क्या है? अनुच्छेद 245 के अनुसार बताना है। तो 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा का उल्लेख करता है।
यह संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है और विधायी निकाय को उन्हें निरस्त करने की शक्ति भी देता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र और राज्य संबंध से। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश वर्ष का एक माप है, किसका माप है? तो तारकी दूरी का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है मैथमेटिक्स का है, इसको करना है हल। तो इसको हल करेंगे तो उत्तर निकल कर आएगा 7.9 यानी 7.2। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 2.1 की घात 3 प्लस 5.8 की घात 3, तो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला लगाएंगे फॉर्मूला और इस तरीके से कुछ कट जाएगा, कटते काटते हुए उसको हल कर लेंगे, 7.9 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 70% हुए भौतिकी में, 80% हुए तर्कड़ा में और दोनों में कितने हुए? 55। तो 55 घटा दीजिए, ये दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमारा जो उत्तर यहाँ पर निकल कर आएगा, 70 और 80 को जोड़ेंगे, 55 घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 95%। यानी 95% हुए हैं पास। तो फेल कितने हुए? 5% फेल हुए सिर्फ। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? पहला विकल्प है चूहा, दूसरा विकल्प है हाथी, तीसरा है व्हेल, चौथा है डॉल्फिन। तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है डॉल्फिन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, डॉल्फिन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए भिन्नों, ये भिन्नें दी गई हैं 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा है? हमें सबसे बड़ा बताना है, जो सबसे बड़ा है। तो इनको क्या करें, दशमलव रूप में निकाल लें। जैसे 4/9 दिया गया है, 9 से 4 में भाग दे दें तो 0.44 आ जाएगा। 7 से 5 में देंगे तो आ जाएगा 0.71। फिर 13 से 11 में देंगे 0.84 और 17 से 13 में देंगे तो 0.76। तो सबसे बड़ी निकल कर आएगी 11/13। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भाग दे दीजिएगा, दशमलव में निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल दिया गया है, इसको करना है हल। ये सवाल दिया गया है, इसको हल करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 9 को तोड़ कर लिखेंगे 5 + 4 और -4 पहले से लिखा हुआ है, ये √5 लिखा हुआ है। फिर क्या करें, हम 5 को यदि √5 का वर्ग लिख दें तो इसका मतलब 5 ही हुआ। 4 को लिख दें 2 का वर्ग और ये 2 × 2 और इस तरीके से इसको लिख दें यदि, तो ये आप देखेंगे फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। यानी a की जगह कितना है, √5, b की जगह कितना है 2, इसका बन गया a - b का होल स्क्वायर यानी √5 - 2 का होल स्क्वायर। ये जो वर्ग है ये स्क्वायर लगा हुआ है, इससे ये हट जाएगा, आंसर निकल के आएगा कितना, √5 - 2 यानी सी विकल्प आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का सवाल है, इसमें हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इनका निकालना है हमें औसत।
औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सबको जोड़ देना है। जोड़ने पर कितना आएगा? 700। और पद कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 से दे देंगे भाग, 140 आ जाएगा उत्तर। यानी कि आपका पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम है। स्थावर का विलोम होता है जंगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए यानी भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वल्प का संधि विच्छेद है सु धन अल्प। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला है, इति और इति का सही अर्थ भेद है। तो इति का मतलब होता है समाप्ति और इति का मतलब होता है विघ्न, यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस सब समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो आस्तिक होता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 89 और 90 नंबर के क्वेश्चन ये करने हैं पैसेज से। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। तो इसका सिनोनिम क्या है ये बताना है। तो डोसाइल है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। तो रैपिड का होता है टर्डी। टर्डी सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। तो इसका होगा स्टोइक। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रक्त संबंध वाला है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें आप निकालेंगे तो आएगा बेटा यानी पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें। ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न आपको देखते ही याद हो जाएं ऐसे प्रश्नों को मैंने करवा दिया है। अब समय बहुत कम है। अगला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो भारत और किसके बीच किया गया था ये पूछा गया है? नेपाल के बीच। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? ये करंट का प्रश्न है। तो इसमें आपका जो उत्तर था वह नेपाल ही था। उसमें भी नेपाल था पहले वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है। तो आप देखेंगे ये संख्याएं 701, 401, 101 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन जो 301 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये 7 से विभाजित है। तो इसमें आपका जो असंगत है वही 301 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का ये भी प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ये प्रैक्टिस पर आधारित है। जितनी प्रैक्टिस आपने की होगी तो आपको पता होगा कि किस तरफ से कोड निकाला गया है। कभी कभी विपरीत दिशा से बताए जाते हैं, कभी कभी घटते क्रम में होते हैं, कभी कोड लिखे जाते हैं उल्टे कभी सीधे। तो ये आपको इसमें देखकर ही पता चलेगा। तो ये प्रैक्टिस पर ही आधारित होते हैं। तो इसमें जो इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश इनसे संबंधित प्रश्न थे उनको मैंने हल करवा दिया है। तो किसी प्रश्न में डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और कम समय में ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।